सृष्टि के आरंभ में ओम की उत्पत्ति हुई। ओम से ही सारा का सारा मंत्र निकला हुआ है और ओम में ही सारे मंत्रों का विलय हो जाता है। ओम से ही सृष्टि बनी है और ओम में ही सृष्टि का विलय हो जाता है। शिव पुराण में लिखा है, सबसे पहले ओम की उत्पत्ति हुई, फिर ओम से पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय बना। ओम से ही गायत्री की उत्पत्ति हुई और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण गायत्री मंत्र ओम से बना। इससे ओम में ही सबका लय होता है, सबका विलय होता है और ओम से ही पूरी सृष्टि बनती है। अब इस सृष्टि के संचालन में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं। ह्रीं अर्थात सद्ज्ञान, क्लीं अर्थात शक्ति, श्रीं अर्थात समृद्धि। अब इन तीनों के अभाव में व्यक्ति को कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। ह्रीं अर्थात सद्ज्ञान न हो तो व्यक्ति अज्ञान में भटकता है। श्रीं अर्थात अभाव हो तो अभाव से ग्रसित होकर के मनुष्य गलत कार्यों में लगता है। और श्रीं समृद्धि और क्लीं शक्ति न हो तो शक्ति के अभाव में मनुष्य दुर्बल हो जाता है और दुर्बलता से आध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती है, शक्ति चाहिए। इसलिए ह्रीं श्रीं क्लीं यह 3 है। फिर इस प्रकार से ओम में ही सब कुछ समाया हुआ है। ऐसा जानकर जो व्यक्ति ओम का प्रणव मंत्र का उच्चारण करता है तो उसको समस्त चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। ह्रीं श्रीं क्लीं। अब गायत्री की उत्पत्ति, गायत्री से वेद उत्पन्न हुए है, इसलिए गायत्री को वेदों की माता कहा गया है। और सभी देवों की उत्पत्ति गायत्री से हुई तो इसको देव माता कहा गया। और गायत्री मंत्र में है हम सब की बुद्धि, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को लेकर के चलती है। गायत्री में भाव यह है कि परमात्मा हम सब को अच्छे मार्ग में लगाए। इस भाव से गायत्री माता को विश्व की माता कहा गया है, सबका कल्याण करने वाली। जो वेद माता, देव माता और विश्व माता समझकर गायत्री का जप करता है उसे समस्त प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति होती है और समस्त प्रकार के ज्ञान उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। और मंद बुद्धि का व्यक्ति यदि गायत्री का जप करता है तो उसको सद्बुद्धि मिलती है। दुख, दरिद्र, कष्ट इत्यादि जो भोगते हैं वो गायत्री का जप करते हैं तो उनको श्रीं अर्थात समृद्धि मिलती है। और जिनके अंदर शक्ति का अभाव हो गया है वह गायत्री का जप करते हैं तो क्लीं अर्थात शक्ति प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र में वह दिव्यता है जो मनुष्य को अच्छी सोच और अच्छी चाह उत्पन्न का होता है और हृदय में उत्पन्न होने से आलस, पाप और अविद्या, इन तीनों चीज़ों का नाश हो जाता है और मनुष्य देव मानव, महामानव, महापुरुष, संत इत्यादि वह बन जाता है, देवत्व को धारण कर लेता है। और गायत्री को जप करने से देवत्व का उदय होता है और देवत्व के भाव से मनुष्य के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के लिए अच्छी कामना निकलती है। इसलिए गायत्री का नियमित जप करना चाहिए, संध्या वंदन। और गायत्री का जो व्यक्ति संध्या वंदन करता है वह ह्रीं श्रीं क्लीं तीनों की कृपा प्राप्त करता है।
फिर उस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं रहता। यदि ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि व्यक्ति के अंदर है तो अभी उसके अंदर हृदय में वह ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। जिस दिन ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो वह व्यक्ति इन चीजों से आगे पारे उठ जाएगा। इसकी नियमित साधना करनी पड़ती है। नियमित साधना से व्यक्ति का मन निर्मल होता है, मन में स्वच्छता होती है और वह सर्वप्रथम पावमानी अर्थात पवित्र बनता है। इसके बाद द्विज अर्थात ब्राह्मण बनता है। फिर उसके अंदर अन्य प्रक्रियाएं चालू होती हैं। इसलिए गायत्री को वेदों की माता, देवों की माता, विश्व की माता माना गया है। अब गायत्री विषय तो बहुत लंबा है। अधिक जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय करें, अन्यथा अभी संपर्क होगा, वार्तालाप होगी तो गायत्री की विस्तार पूर्वक से चर्चा होगी आप लोगों के साथ। तब आप जानेंगे कि गायत्री महामंत्र की दिव्यता को। आप नियमित संध्या वंदन के द्वारा गायत्री का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। संध्या वंदन का समय सुनिश्चित रखें। सूर्य उदय से 1 घंटा पूर्व, सूर्य उदय के 1 घंटे बाद तक एवं सायंकाल सूर्य अस्त होने से पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का समय उपयुक्त माना गया है। स्वच्छ आसन में बैठ करके तुलसी की माला से गायत्री का जप करना चाहिए। तुलसी की माला के साथ पीले वस्त्र धारण करके गायत्री का जप करना चाहिए, क्योंकि यह सविता देवता का मंत्र है और सविता देवता की शक्ति प्राप्त होती है। अन्य छोटी छोटी वीडियो में बात करेंगे। बीच बीच में लंबी वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि ज्ञान का विस्तार हो सके। आप सब लोग ज्ञान के विस्तार से जुड़े। जय गायत्री माता।